डेनिम ड्रेस जो मैंने थ्रिफ्ट फ्लिप से बनाई थी उसका पैटर्न आज हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने फोल्डेड पैटर्न पेपर लिया है अपने हिप से 4 इंच एक्स्ट्रा। सबसे पहले हम पैटर्न को स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद आपको मार्क करना है बस्ट पॉइंट। मैं 9 पे मार्क कर रही हूँ। फिर अंडर बस्ट पॉइंट मैं 12 पे मार्क कर रही हूँ। फिर वेस्ट मैं मार्क कर रही हूँ 15 पे। और एंड में हिप जो मैं मार्क कर रही हूँ 22 पे। अब इन सभी पॉइंट्स पे मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगी एक्सेप्ट फॉर अंडर बस्ट। आर्म होल डेप्थ मार्क करने के लिए हम राउंड चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करेंगे। अगर 40 इंच से कम है आपकी चेस्ट, अगर 40 इंच से ज़्यादा है तो हम सिर्फ 0.5 इंचेस प्लस करेंगे। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। फुल चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच या फिर हाफ इंच। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। 34 चेस्ट के हिसाब से 6.66 इंचेस आता है, बट मैं यहाँ पे 7.75 इंचेस ले रही हूँ बिकॉज मुझे आर्म होल जो है थोड़ा डीप ही पसंद है। वहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब मैं नेक की ब्रॉडनेस मार्क करूँगी 3 इंचेस पे और फिर शोल्डर एट 7 इंचेस। 7 से भी हम अंदर लेंगे क्योंकि हमें स्ट्रैप यूज़ करना है, तो मैंने 1.5 इंच अंदर लिया है और यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन नीचे खींचूंगी। अब चेस्ट लाइन पे चेस्ट मार्क करेंगे, यानी फुल चेस्ट डिवाइड बाय 4, 34 इंचेस डिवाइड बाय 4। फिर उसके बाद वेस्ट पे हम मार्क करेंगे 27 डिवाइड बाय 4 और हिप पे मार्क करेंगे 36 डिवाइड बाय 4। अब इन सभी पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। जो हमने बस्ट पॉइंट मार्क किया था उस पर मैं 3 इंचेस अंदर की साइड पे मार्क कर रही हूँ। ये मेरा एपेक्स पॉइंट है और ऐसे ही मैं अंदर से 3 इंच सारी लाइंस पे मार्क कर रही हूँ। इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूँगी। और जो हमने चेस्ट मार्क करी है ना, वो आर्म होल डेप्थ से मार्क करी है। अब इसी लाइन को मैं ऊपर शोल्डर से नीचे 5 इंच पे मार्क करूँ। बेसिकली ये वो डेप्थ होगी जहाँ तक मैं अपनी नेकलाइन ले सकती हूँ, इससे नीचे मुझे कंफर्टेबल नहीं होगा। और जो नेक पॉइंट हमने मार्क किया था उससे मैं नेक डेप्थ मार्क कर रही हूँ 8.5 इंच के। यहाँ से मैं एक शेप बनाऊँगी जो मेरे कप की होगी, इस टाइप से। ये आप अपनी पसंद से कैसी भी शेप रख सकते हैं। मैंने अंडर बस्ट लिया था 12 इंच, तो उससे 1 इंच ऊपर, यानी 12 इंच जहाँ पे भी आ रहा है उससे 1 इंच ऊपर, ये 12 इंच आ रहा था, इससे 1 इंच ऊपर यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क करूँगी और यहीं से मैं नीचे वाला गोला बनाऊँगी बस्ट का। ठीक है, तो यानी आप ऊपर से अगर लेंगे, शोल्डर से नीचे की लेंथ लेंगे तो आप 9 बस्ट पॉइंट है तो उसमें ऐड टू यानी 11 इंचेस लेंगे। ठीक है, मैं ऊपर का जो नेक है वो थोड़ा सा और कवरेज दे रही हूँ, उसको थोड़ा सा और राउंड कर रही हूँ इस टाइप से। और नीचे की भी लाइन हम इस पॉइंट से जोड़ते हुए बनाएंगे। साइड सीम से भी मैं 2 इंच अंदर आई हूँ और यहाँ पे सेंटर में मैं हाफ इंच मान लो थोड़ा सा गैप दे रही हूँ, क्योंकि बोनिंग या फिर कुछ भी जो भी मैं ऐड करूँगी उसके लिए स्पेस चाहिए। तो जो राउंड आएगा वही थोड़ा सा अंदर से आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब क्योंकि ये बस्ट है, फ्लैट तो होगी नहीं, तो इसमें हमें फुलनेस देनी होगी, तो उसके लिए हम डार्ट डालेंगे। डार्ट आएगा बस्ट पॉइंट से, मतलब एग्जैक्टली बस्ट पॉइंट से नहीं आता, बट बस्ट पॉइंट जहाँ पे होता है वहाँ पे फुलनेस आती है। और वेस्ट हमारी और वहाँ से सिंच होगा, मतलब कम की जाएगी। इसको कॉन्टरिंग कहते हैं हम। तो मैं जो वेस्ट लाइन है उस पर मैं कम से कम 1.5 इंच का डार्ट दे रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 1 इंच या फिर उससे कम, डिपेंड करता है कि आपकी वेस्ट में और अंडर बस्ट में कितना गैप है, उसके अकॉर्डिंग आप डार्ट देंगे। जैसे यहाँ पे मेरी वेस्ट है 27 और अंडर बस्ट मेरा है 28, तो 1 इंच का आता है गैप, बट 27 से भी मैं थोड़ा सा मतलब 0.25 इंचेस और ले रही हूँ। तो इस तरह से डार्ट बनाऊँगी। तो मैं 1.5 इंच आगे आई हूँ, तो ऐसे ही 1.5 इंच मैं
दूसरी साइड से यानी मार्जिन वाली साइड से बाहर भी जाऊंगी, क्योंकि उतना हमें फैब्रिक चाहिए। और ऐसे ही मैं हिप पे भी जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ये डायमंड वाली डार्ट नहीं बनेगी, पूरी स्ट्रेट वाली डार्ट बनेगी, क्योंकि नीचे तक कट आएगा प्रिंसेस कट की तरह। और जितना मैं अंदर गैप ले रही हूँ उतना ही मैं बाहर भी निकालूंगी सारी साइड से। ठीक है, चेस्ट से तो निकलेगा नहीं, तो चेस्ट वाला पॉइंट मैं वेस्ट और न्यू हिप वाले पॉइंट से जोड़ दूंगी। और ये जो डार्ट है वो भी मैं नीचे तक ले जाऊंगी फुल लेंथ तक। बस्ट पे जो भी डार्ट पड़ती है वो थोड़ी सी राउंड में पड़ती है, इसलिए मैं इसकी डार्ट को राउंड कर रही हूँ। हालांकि इस पैटर्न में हमें कुछ नहीं करना, हमें दूसरा पैटर्न बनाना पड़ेगा, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। और जो मेरा बस्ट का डिज़ाइन होगा, मतलब जो सिर्फ बस्ट पे दिखेगा मेन फैब्रिक पे, उसमें मैं यहाँ से 1.5 इंच का ऐसा पट्टी सा दिखाऊंगी। ये डिज़ाइन है, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल एक डार्ट का भी कर सकते हैं। जैसा भी आपको डिज़ाइन करना हो आप इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। बस ये बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप डिज़ाइन बनाएं उसकी फुलनेस जो होगी वो सेंटर में ही होगी, यानी बस्ट पॉइंट पर। तो सारी डार्ट्स बस्ट पॉइंट पे आके मिलना ज़रूरी है इस पॉइंट पे। अब हम पैटर्न को काटेंगे। जिस तरह से मैंने फ्रंट बनाया है उसी तरह से हम बैक भी बनाएंगे, बस बैक में बस्ट एरिया नहीं होगा, आप नॉर्मल नेकलाइन बनाएंगे। ये सेंटर पॉइंट हो गया जो फोल्ड पे कटेगा, और साइड वाला 2 कटेंगे। इसमें मैं पैटर्न में, किसी भी पैटर्न में मैं मार्जिन ऐड नहीं करती, मैं मार्जिन फैब्रिक काटते समय ही करती हूँ, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, या फिर आपको पैटर्न में अलग से मार्जिन ऐड करना पड़ता है, तो वो सारी झंझट मैं नहीं रखना चाहती। हमारा फ्रंट का ये पोर्शन रेडी है, बट अब हम बस्ट को फाइनल करेंगे, क्योंकि हमें उसमें फुलनेस चाहिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डार्ट्स किस तरह से लगेंगी। तो मैं इसके लिए एक नया पैटर्न ले रही हूँ, उस पर इसको मैं ट्रेस कर रही हूँ। अब बस्ट के पैटर्न को बनाने के 2 तरीके हैं। एक जो आसान है वो मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में, एक जो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। उसके अलावा एक और है जो पैटर्न काटते समय ही कटता है, मतलब जब हम बॉडीज़ का पैटर्न बनाते हैं तब कटता है। दूसरा वाला जो मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको, वो ये है कि आपने जो बस्ट का एरिया खाली उसको कॉपी किया, ट्रेस किया, बस्ट पॉइंट को मार्क किया, फिर जो भी डिज़ाइन है आपने उसको ट्रेस किया, जो भी आपको बनाना है ऊपर, और फिर जो हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ पे फुलनेस आनी है, तो हम वहाँ पे डार्ट्स डालेंगे। हमें पता होना चाहिए कि कितनी डार्ट्स वहाँ पे डलेंगी, कितना आपको गैप लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हम कभी इन फ्यूचर एडवांस लेवल पे सीखेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिंपल प्रोसेस बताऊंगी, और वो है ये। इस तरह का आपके पास पैड होना चाहिए। ये कॉसेट के लिए ही आते हैं, बट अगर आपके पास ऐसे पैड नहीं है तो आप नॉर्मल वाला पैड भी यूज़ कर सकते हैं, राउंड वाला, बट जो शेप होगी वो आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी। उसको आपको इस तरह से मास्किंग टेप से आपको स्टिक करना है, उस पैटर्न को कट करना है, उस पैटर्न को पैड से अलग करना है, और फिर जो आपका डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको कट करना है। कट करने के बाद हम फाइनल पैटर्न बनाएंगे, उसको आप पैटर्न पेपर पे इस तरह से पेस्ट करेंगे। अब फुलनेस जो है वो सेंटर में आनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से काटना है। मैं 2 तरीके बताऊंगी। अगर आपकी फुलनेस ज़्यादा है तो आप बाहर की साइड पे काटेंगे इस तरह से, ठीक है। बट मेरी चेस्ट की फुलनेस इतनी नहीं है, कम है, तो मैं अंदर से काटूंगी, ठीक है। इस तरह से काटूंगी, और सेंटर में थोड़ा सा गैप आएगा जिसको मैं कवर कर दूंगी ऐसे, ठीक है। इससे मैं न्यू पैटर्न भी बना सकती हूँ, मतलब बेसिकली फाइनल कर सकती हूँ। ये अभी भी रफ़ है, और आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ जुड़ेगा, क्योंकि स्टिच करते समय ये बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो आप मार्क कर लेना। अब हमारा पैटर्न रेडी है। जब आप स्टिच करेंगे तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।